और फिर आधा मिनट 1 मिनट मौन में रहना, शांत में रहना, फिर अंदर से मेरे को जवाब देना, भीतर से, और सच सच बताना। भी सच की बात चलिए तो सच बताना। तुम परमात्मा से, पूरी संगत जितनी भी तुम बैठे हैं, पूरी संगत, पूरा हाल जो भरा पड़ा है, तुम परमात्मा से सुख मांगता है या दुख? आधा मिनट थोड़ा ध्यान करो अंदर, और अंदर से सच्चा जवाब देना। तुम परमात्मा से सुख मांगता है या दुख? सच बताना, क्या मांगते हैं? सुख या दुख? हाँ बोलो, बात करो, मुंह में नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो, सुख ऐसा नहीं, अच्छी तरह से बोलो, मेरे को पता लगे। तुम परमात्मा से सुख मांगता है या दुख? सुख। सच्ची बात है ना, जो मांगते हैं मांगते हैं जी। तो तू माठ खड़े पे माना तू पूर्ण थी, मथे चढ़ी वेठी चोट ते, अरे माण्हू खे ॻाल्हाइण न खपे, अंदर निकलता ही नहीं है तो चुप थी वही ना, बस ना। लेकिन जब कोई सवाल पूछे ना तो उसका जवाब होना चाहिए। ये साड़नो होता है, भाई सुख मांगता है या दुख मांगता है? ज्यादातर सुख ही मांगते होंगे। सच्ची बात है, सब सुख ही, कौन दुख कौन मांगेगा? लेकिन पहले शायद तुम्हारा ध्यान था, नहीं था, जब वाणी चालू हुई थी गीता भगवान की, तो उसमें यही वाणी चली, तो परमात्मा ने दुख इसीलिए ही बनाया है ताकि जो सुखों में तुम रोगी बन गए हैं तो उसको सुधारने के लिए ये दुख बनाया है। तभी गुरु नानक साहब, जो अनुभवी पुरुष होते हैं, तभी हम बोलते हैं तुम अनुभव करो, सुनो नहीं, सिर्फ अनुभव करो। बोला दुख दारू, दुख दारू, सुख रोग भया। और अंदर से तुम अनुभव भी करना, अपने से भी पूछना, जब सुख था तभी तुम ज्ञान में चले आए, या जब दुख मिला, कोई न कोई कष्ट मिला, तभी तुम ज्ञान में आए हैं? ये भी अंदर में थोड़ा इंक्वायरी करना। तो दुख दवाई होता है और सुख में मनुष्य रोगी हो जाता है। जिसको भी सुख है उसको समय ही नहीं मिलता है। हम देख रहे हैं थोड़ी नज़र घुमा के, यहाँ कई ऐसे लोग हैं, जब कोई विधवा होती है तो रोती है, हाय हाय करती है, चिल्लाती है, हमको बुलाती है, 12 दिन सत्संग करना, ये करना। पहले 1-2 महीना आते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। मना सुख इतना प्यारा है, उधर ही जाके मरते हैं, उसको कभी ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। कई हार्ट पेशेंट हॉस्पिटल में मर रहे थे, बुलाने के लिए आए, भाई तुम चल के बचाओ, वचन मिले, ताकत आ गई, शक्ति आ गई। 4-6 महीने आए, अभी इतना फिर माया में बिजी है, इतना धंधे में बिजी है कि जैसे सत्संग भूल गया, परमात्मा भूल गया। तो सुखों में मनुष्य रोगी हो जाएगा। सुखों में उसको समय ही नहीं मिलेगा कि हम आगे सत्संग सुने, अपना उद्धार करें। धन तो मिल जाएगा, सुख तो सब मिल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है तो सुख के बाद दुख भी जरूर आने वाला है, क्योंकि सुख कभी भी अकेला नहीं आएगा, नहीं आता है। तुम जब भी सूरदास को खाने पर बुलाएगा, सूरदास कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो एक साथी हमेशा साथ में लाता है। जब सुख आए तो समझ जाना, जैसे न सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चिट एंड पट, तो एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। जब सुख चिट ऊपर होए तो पट नीचे है, सुख होए तो समझना दुख नीचे छुपा पड़ा है। और जब दुख आए तो समझ जाना ये दुख भी हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है, ये दुख के बाद फिर सुख भी आने वाला है। दुनिया क्या है, ये पूरी दुनिया क्या है, ये वर्ल्ड क्या है? कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है। इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम ही माया है। माया मना कभी सुखी कभी दुखी। ये अज्ञान के वजह से मनुष्य जो आज तुमको सुखी दिखाई दे रहा है, वो कल देखो तो मूड ऑफ लगी पड़ी है, दुखी लगा पड़ा है। अज्ञानी जीव जी हालत कॾहिं कहिड़ी कॾहिं कहिड़ी, जरे सुखी जरे दुखी, अभी खुश बैठा है अभी दुखी।
पर करे जे पाण ते कृपा, ये है अपने ऊपर कृपा। सब ठहर के बैठे हैं, गुरु सर के ऊपर हाथ रखे, पीठ में थोड़ी ठपकी लगाए, हमारा उद्धार हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का ये हो जाए। गुरु की कृपा तो सदाई तुम्हारे ऊपर है ही है। गुरु की कृपा क्या होती है ये भी जानना चाहिए। गुरु की कृपा होती है जैसे बरसात के तरह। जैसे बरसात नहीं पड़ती है तो कभी अनाज पैदा होगा, पानी मिलेगा पीने का? नहीं मिलेगा। ऐसी तरह से गुरु के जो वचन होते हैं वो गुरु की बरसात होती है। रिमझिम बरसे अमृत धारा, ये अमृत धारा की बरसात होती है। लेकिन एक काम सबको करना पड़ेगा, जो अपने ऊपर कृपा करता है, जो जिसको अपने ऊपर कृपा करने की है, तो मन पीवे, मन पीवे। ये वचन कभी सुनना नहीं। आज तक सुनने से कभी किसी का काम नहीं बना है, किसी को शांति नहीं बनी। नहीं पढ़ने से, नहीं सुनने से। पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, सुनने से मेरा काम नहीं बनता। लेकिन ब्रह्म ही ब्रह्म में घोता लगा दे। इधर घोता लगाने के लिए आना, इधर हर एक वचन को पीने की कोशिश करना। शराब का कितना भी नाम लेगा, पूरे वर्ल्ड का सब शराब का नाम लियो, लेकिन नशा नहीं लगेगा। बड़े फ्रांस के, अमेरिका के, लंदन के, यूरोप के सब शराब का नाम अपने पास लिख के रखो और बोलते रहो, रिपीट करते रहो, लेकिन नशा नहीं लगेगा। शराब जब पिएगा तभी नशा लगेगा। ये वचन भी जब पिएगा तभी तुमको उसका लाभ फायदा होगा। मन पीवे सुन शब्द विचारा। जो भी वचन सुनते हैं समय निकाल के जाके फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सुख है विचार में, दुख है अविचार। दुख कहाँ से आता है? अविचार से। दुख कहाँ से आता है? सब दुखों का मूल कारण क्या है? तुम्हारा इग्नोरेंस, तुम्हारा अज्ञान। ये सारी दुनिया जो भी तुमको दिखाई देती है, समझ जाना उसका कारण पीछे है अज्ञान। इसलिए गुरु नानक साहब को पता था ये सारी दुनिया अज्ञान में बैठी है। ज्ञान किसको चाहिए? नहीं। ज्ञान कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, लेने के लिए तैयार नहीं है, अपने ऊपर कृपा करने के लिए तैयार नहीं है। तभी सारी दुनिया को देखा तो ये सारी दुनिया दुखी लगी पड़ी है। राजा भी दुखिया। अभी कोई बोलता है मेरे को न बाकी इतना धन मिल जाए, बाकी न मेरे पास 100 करोड़ हो जाए, बस फिर तो समझो, फिर तो 24 ही घंटा मैं आके इधर सत्संग में बैठूंगा, फिर तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। अभी अभी जब हम टूर पर थे, बेंगलोर में थे, वहाँ भी एक मेरे को ऐसा मिला। अचानक उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, शाहूकारों के पास टाइम बहुत कम होते हैं। इसलिए हमारे गुरु दादा भगवान हमेशा कहते थे, तो जिसको वक्त नहीं है वो कम वक्त होते हैं। कम वक्त मीन्स कम वक्त, टाइम ही नहीं है। नो टाइम, नो टाइम, बिजी, वेरी बिजी। सारा दिन मोबाइल हाथ में है, टेलीफोन है, ये पार्टी है, इधर जाने का है, इधर इस शहर में जाने का है, इधर से पैसा निकालने का है, इधर डालने का है। सारा दिन खोपड़ी चलती रहती है, नींद आराम भी पूरा नहीं आता है। मुश्किल से टैबलेट लेके नींद की नींद करते हैं, इतना बिजी रहता है। थोड़ा समय निकाल के मैंने उनसे सिर्फ एक शब्द पूछा, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? बोला ये तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो एक आदत है, सारा दिन मेरे को काम ही काम करने का है, वर्क वर्क वर्क। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, वर्क करना तो अच्छी बात है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन जो हम काम करते हैं उसमें हमको शांति मिलती है। बोला नहीं, मेरे को तो बहुत टेंशन होता है। उसका मतलब तुम्हारा वर्क जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, कहाँ जरूर भूल होती, समथिंग रॉन्ग, कहाँ न कहाँ भूल होती है। वर्क इज वर्शिप। काम करना तो एक सेवा होती है, एक भक्ति होती है। सुस्त आदमी को तो कभी शांति मिलने वाली नहीं है, सुस्त को तो भगवान कभी नहीं मिलता, इधर तो चुस्त चाहिए। तो अगर तुम इतना काम करते हैं, लेकिन उस काम करने के लिए भी तुमको जो है पहले ये ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि हे अर्जुन, जब भी तुम कोई भी कर्म करो उसके लिए पहले तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति होनी चाहिए। पहले ज्ञान की ज्योति पीछे कर्म, पहले ज्ञान की ज्योति पीछे कर्म। तो जिसके अंदर में ये ज्ञान की ज्योति जल जाती है, उसका हर एक कर्म जो होता है वो निष्काम कर्म हो जाता है। उसका हर एक कर्म जो होता है वो ऐसा होता है जैसे परमात्मा की पूजा हो रही है।
सारी प्रकृति देखो, ये पूरा ज्ञान हमको प्रकृति से मिलता है। सारी प्रकृति बिल्कुल मौन में, शांत में कितनी जबरदस्त सेवा कर रही है। सुबह सुबह को सूरज देवता निकलता है, कितनी रोशनी, लाइट मिल जाती है। नहीं तो अंधेरे में लाइट जला तो कितना बिल आ जाता है, पैसा खर्चना पड़ता है। सूरज ने कभी तुमसे नहीं थैंक यू मांगा है? कभी तुमने सूरज को बोला है थैंक यू वेरी मच? सूरज देवता इतनी रोशनी दिया है। सूरज देवता तुमने इतने मेरे कपड़े सुखाए हैं, धोबी को देगा तो इतना बिल बड़ा आ जाएगा। लेकिन सूरज देवता ने कभी तुमको बोला भी नहीं है, तुमने मेरे को थैंक यू नहीं बोला है। तुम तो जरा सा कभी भी किसी को भी थोड़ी सी भी हेल्प करेगा, बोलेगा कंजूस है क्या, और तो कुछ गया लेकिन थैंक यू भी नहीं बोलता है। कैसी पूरी प्रकृति बिल्कुल मौन में, बिल्कुल शांत, 24 ही घंटा सेवा कर रही है। साधु चुप का है संसार। सूरज भी चुप है, सितारे भी चुप है, आगे भी चुप है, पीछे भी चुप है, शंकर भी चुप है। सब चुप ही चुप में पूरी कारोबार चल रही है। एक मंच सुबह से रात तक इतना बोलता है, इतना बोलता है। शल न किसी को थोड़ी मदद करे, 100 आदमी को तो बताएगा। यहाँ तक कि सगे बाप को भी जो अब बेटा अपनी मदद करेगा, सगी माँ को, वहां भी जरूर उसको बोलेगा तुमको पता है माँ को जब मैं पैसा देता हूं तभी खाती है। यहाँ कर्म बन जाता है, यह है अज्ञान। लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति, ये शरीर भी 5 तत्व से प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति के नियम के अनुसार गुण गुण में वर्त रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। करेगा तो बढ़ेगा, करेगा तो मरेगा। चाहे अच्छा कर्म करेगा तभी भी तुमको सोने की जंजीर लगेगी, बद कर्म करेगा तो लोहे की जंजीर। वो तुम ऑब्जर्व करना, वो तुम अनुभव करना। तो ये सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर क्या होती है? सोने की जंजीर है, बंगला है, मेलात है, सब सुख है, हर प्रकार का सुख है, लेकिन मन की शांति नहीं है। तभी मैंने उसको बताया आज से अपनी एम रखना। मैंने उससे पूछा व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। तुम भी सब जितने इधर बैठे हैं पूरी सभा में, अंदर वाले से जरूर इंक्वायरी करना तुमने अपने जीवन का मकसद क्या रखा है। व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। द गोल ऑफ लाइफ, जो मंच का जो गोल होना चाहिए, द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। The goal of life is peace of mind, not money. As fish finds peace in water, not in honey. मछली शहद में मर जाएगी, दूध में भी मर जाएगी, शराब में भी मर जाएगी, मछली पानी में जिंदा रहती है। मनुष्य को भी चाहिए पीस ऑफ माइंड, लेकिन उसको पूरी समझ, पूरी बूझ, पूरा ज्ञान नहीं है। समझता है शायद इतना धन मिल जाएगा तो मेरे को शांति मिल जाए, मेरे को ना सुंदर लड़की मिल जाए, बस इसकी ना शादी हो जाए, मेरी बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड की जो पहली नंबर सुंदरी है मेरे को मिल जाए, बस मैं बस खुश हो जाऊंगा। फिर बच्चा नहीं होता है, बोलता है बच्चा हो जाए, अरे लड़की हो गई है, अरे कोई वंश कैसे होगा, एक लड़का हो जाए। लड़का हो गया, लड़का तो हो गया लेकिन एब नॉर्मल मिल गया। लड़की तो मिल गई लेकिन बिगड़ गई, लव मैरिज करके भाग गई दूसरी नेशन वाले के साथ, खोपड़ी चट हो गई। अशांति अशांति अशांति। सब देवी देवता राजी हो गए, साईं बाबा भी राजी हो गया, जय माता की भी राजी हो गई, शिव भगवान राजी हो गया, कृष्ण भगवान, राम भगवान सब राजी हो गए। हर चीज मिल गई, जो मांगा, जो प्रेयर की सब मिल गया। मन की शांति मिली नहीं, क्योंकि ये जगत सारा जो तुमको दिखाई देता है वो चेंजेबल है। याद रखना, ध्यान में रखना। कई मेरे से पूछते हैं आप ध्यान सिखाते हैं, आप ध्यान सिखाते हैं। हम बोलता है ये सच्ची बात है, मैं ध्यान को तो बहुत मानता हूँ और ये भी सच है, तो कभी भी किसी का भी ध्यान के सिवाय बेड़ा पार होने वाला नहीं है। किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक वो ध्यान नहीं करेगा। लेकिन तुम जो ध्यान जिसको कहते हैं, हम उस ध्यान को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमको गुरु ने जो सिखाया वो सहज समाधि सिखाया।
सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिवोहम का मंत्र जपाया। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। उसने हमेशा हमको आत्मा का संगीत सुनाया। गीता का अर्थ ही है गीत आत्मा का। गीता का अर्थ है त्याग। त्याग जे ताकत ते आहे मन जे मौजन जो मदार। जितना त्याग करेगा, जितना निरीक्षा बनेगा, उतना ही रस तुमको आएगा, उतना ही आनंद आएगा। जितना ही तुम निरीक्षा होता जाएगा, तुम कभी जिंदगी में निराश नहीं होगा, तुमको जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा। ये क्रोध का मेन कारण जो होता है वो होता है जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और मनुष्य को क्रोध आ जाता है। मैं चाहता हूं, तुम्हारी चाहना नहीं चलेगी। तभी क्राइस्ट बोलता है, दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल बी डन नॉट माई विल। हे प्रभु, शल तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, शल मेरी इच्छा पूर्ण न हो। क्यों? कि अगर मेरी इच्छा पूर्ण होगी तो एक इच्छा पूर्ण होने के बाद जरूर दो इच्छा तैयार हो जाएगी। जिसकी भी जीवन में एक इच्छा पूरी हुई है, गया माता के पास, इच्छा पूरी हुई, बार बार जाएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, मरने तक ये इच्छा का अंत नहीं होगा। और ये इच्छा ही तुमको गली गली में रुलाएगी। इच्छा है ऐसी बली जो घुमाती है गली गली। गली गली में तुमको ये इच्छा घुमाएगी। हम तो देखते हैं जब किसी को इच्छा होती है तो उसको बोलो, कई ऐसे बोला, तुम रोज क्या करना, गधे को जाके फूल माला पहलाना। सुबह सुबह को जो पहला गधा मिले ना, बोलेगा मैं गधे को पांव भी परूंगा लेकिन मेरी इच्छा जरूर पूरी। धन मिलेगा, आजमा के देखना। किसी को बोलो तुम जो है समंदर में जाना, मंगलवार को कभी खाना नहीं खाना, देखो वो मंगलवार को कभी खाना खाता है। किसको बोलो गुरुवार को नहीं खाना, किसको बोला शनिवार को नहीं खाना, खाना बंद कर। धन मिल जाएगा, बेटा हो जाएगा, सुंदर स्त्री मिल जाएगी। मिल तो गई, शांति मिली नहीं। इच्छा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। ये माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। बार बार शरीर छोड़ा, ये नुभागी इच्छा कहीं गई नहीं। तभी बोलता है ये चाहना, ये इच्छा ऐसी नुभागी है, चाह चमाड़ी चिहड़ी अति नीचन ते नीच। ये चाहना अति नीचन ते नीच है। चाह चमाड़ी चिहड़ी अति नीचन ते नीच। तू तो पार ब्रह्म है, तू तो पार ब्रह्म है। जो चाह न होती बीच, अगर ये बीच में ये चाहना न होती, आज भी इस चाहना को निकाल दो, तुम तो आत्म स्वरूप है, पार ब्रह्म स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। कौन सी मुक्ति चाहिए? किससे मुक्ति चाहिए? कौन सी शांति चाहिए? कहां से आनंद तुमको मिलेगा? पहले देखो तो बीमारी चालू कहां से हुई है? बीमारी चालू हुई है अहंकार से, मैं से। जो चीज छोड़ने की है वो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भाई क्या छोड़े? मटन छोड़ दे, लहसुन छोड़ दे, कपड़ा छोड़ दे, जंगल में बैठे, पहाड़ों में जाएं, गुफाओं में जाएं, इधर जाएं, भागें भागें। मन भागने की कोशिश कर, भाग के देखो, करके देखो, उधर भी वासना अंदर होगी। समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे, बैठो। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे। समाधि पर समाधि, समाधि करके उठो, फिर जूस पहन के पी के, नारियल पानी पी के फिर बैठो। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, लेकिन जब तक न जाएगी वासना, बंधन न तेरा छूटेगा। तुम्हारा बंधन छूटेगा नहीं, चाहे तुम करोड़ समाधि लगा के बैठो, भले ध्यान में बैठो। लेकिन ध्यान कौन सा? वचनों का। जो वचन सुनते हैं, ज्ञान, फिर ध्यान, फिर धारणा। पहले पहले आते हैं इधर श्रवण, सुन रहे हैं, सुनो, पियो, सुनो, जमा करो अंदर हृदय में बसा वचन को। फिर जाके मनन करना, मन को मनाना। मन तुम्हारी अभी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। तुमने बहुत जन्मों में मनमानी किया है। अभी जो वचन है उसके ऊपर मेरे को चलने का है। ज्ञान का ध्यान, अभी क्या होगा? धारणा। अभी तुम्हारी रहनी हो जाएगी। लेकिन जब ध्यान किया ही नहीं, मनन किया ही नहीं, तो धारणा कैसे होगी?
जीवन कैसे बनेगा, जीवन में पलटा कैसे आएगा। टाइम अच्छा पास हो गया, फायदा होता है, फायदा सबको होता है। मैं तो कहता हूं सिर्फ एक दिन कोई अचानक आ जाते हैं ना, ऐसा भी हमने आजमा के देखा है। एक दिन भी आ गया तभी भी फायदा है, अगर 7 दिन आया तो समझो उसका कल्याण बेड़ा पार हो गया, बहुत फायदा होता है। लेकिन उसको हम फायदा नहीं समझते हैं, नहीं कहते हैं। रियल फायदा इस ज्ञान का क्या होता है, जब तुम्हारे सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए। इस ज्ञान का फायदा है सर्व दुखन की निवृत्ति, माना कोई भी दुख अभी तुमको टच नहीं करेगा। दूसरी बात, अभी तुम्हारे पास कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम कभी बुढ़े नहीं बनेंगे, माना बुढ़ापे के जो संस्कार होते हैं वो तुम्हारे में नहीं आएगा, वो संस्कार तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, तुम्हारे पास कभी बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा कभी बीमार नहीं होती है। शरीर तुम्हारा बिल्कुल, जैसे अभी सुना ना, दृष्टा बन जाना, साक्षी बन जाना, ऐसी तरह से इस शरीर का भी तुम साक्षी बन जाएगा, मन का भी साक्षी बन जाएगा, बुद्धि का भी साक्षी बन जाएगा। तुम अपने ज्योत स्वरूप में रहेगा, दृष्टा बन जाएगा, साक्षी बन जाएगा। ये शरीर तुम्हारा तुमसे बिल्कुल असंग अलग हो जाएगा। हमको याद है, हम एक बार नासिक में गए थे, उधर बड़ा बगीचा था, तो सुबह को गए तो एक सर्प की खाल पड़ी थी। ढूंढा सर्प को, भाई कहीं सर्प मिल जाए, सर्प मिला नहीं, लेकिन खाल रखी थी। सुना था, अनुभव किया, देखा, तभी अंदर में फिर भीतर में गए, फिर ध्यान लगाया, फिर ध्यान लगाया, ये भी एक खाली तो है। ये आत्मा के ऊपर एक कवर है, इस कवर को अलग कर दो, तुम अलग हो जाओ। सर्प अलग हो गया, खाल को अलग कर दी। हाँ, बादामी होती है, बादामी को तोड़ो, बादामी अंदर मिलेगी, ऊपर से खाल मिलेगी, खाल को अलग करो, बादामी तुमको मिल गया। केला होता है, केले के खाल का छिलके को बाहर निकालो, छिलके को बाहर निकालो, अंदर तुमको केला मिल जाएगा। माल अंदर होता है, परमात्मा अंदर बैठा है, उसको भूल गए हैं। ये सब दुख कहाँ से पैदा हुए, प्रभु ते भूलियां व्यापन सभी रोग, ये सब बीमारी रोग लगा परमात्मा को बुलाने के लिए। सब बाहर तलाश कर रहे हैं, सब कोई राधे श्याम, कोई हरे कृष्ण, कोई जय माता दी, कोई सीताराम, कोई शिव भगवान, कोई बजरंग बली के पास, कोई साईं बाबा के पास। दौड़ भाग लगी रही है, लगी पड़ी है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। ये सूक्ष्म शरीर मन क्या होता है, इच्छाओं का झुकटा इतना होता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी, अंत तक ये इच्छा रह जाती है। वही इच्छा जन्म मरण के चक्कर में लेके आती है। और ज्ञान का मतलब ही है हम शल निरिच्छा हो जाएं, चाहे ना रहते हो जाएं। सच्चे गुरु की निशानी भी यही होती है कि हमारे अंदर वाले सूक्ष्म शरीर को, मन को अचाहा बना दे। वो अचाहा तब बनता है जब आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा के ज्ञान के सिवाय ये मन कभी भी चाहे ना रहत नहीं बनेगा। आत्मा के ज्ञान के सिवाय कभी भी ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा, न कभी हो सकता है। कभी भी किसी के भी ममता नहीं जाएगी आत्मा के ज्ञान के सिवाय। बिना आत्म ज्ञान ममत न मिटे मन जी। चाहे समय साधन करे, पढ़े वेद एवं पुराण, सब वेद पुराण कंठ कर दे, लेकिन आत्मा के ज्ञान के सिवाय किसी के भी अंदर की ममता नहीं जाती है। शरीर में भी जबरदस्त ममता रहती है, लेकिन आत्मा के ज्ञान से ये शरीर बिल्कुल इसका विभाग हो जाता है, अलग हो जाता है, बिल्कुल असंग हो जाता है। शरीर का भी तुम दृष्टा बन जाते हैं। जो कुछ होता है, तकलीफ है, बराबर ऐसा नहीं फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, लेकिन दूसरे के शरीर को जैसे तुम फील करते हैं, इसको कष्ट है, इसकी भी दवाई होगी, इलाज होगा, लेकिन अंदर में जो इंतजार होता है वो नहीं होगा। इलाज होगा, ऐसी बात नहीं हो तो इलाज नहीं होगा। इलाज जरूर होगा, क्योंकि तन को भी तंदुरुस्त रखने का है, घोड़े को ठीक रखने का है। अभी मोटर खराब हो जाती है तो गैरेज में लेके जाते हैं ठीक करने के लिए। इसमें भी जब कोई ठंडी है, कोई बुखार है, कोई तकलीफ है, कोई क्या है, उसके लिए गैरेज में लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास, इलाज हो गया। लेकिन अंदर में इंतजार नहीं है तो क्या होगा। मनुष्य तो डर में ही मरा पड़ा रहता है। कहीं थोड़ी सी भी सिर्फ किसी को बोले, कोई अचानक कोई झूठी रिपोर्ट दे दो, भाई लगता है ब्लड में थोड़ा शक है कैंसर का, समझो मर गया, he will die। शक में कई बातें सुनी है ना, कई बार सुना है ना। तो कैसे बारात जा रही थी तो एक औरत, प्यास लगी सबको, सबको दूध पिलाया, वो तो चले गए।
लेकिन फिर देखा अरे दूध में जो है सरफ पड़ा था, अरे ये तो सब मर गए होंगे। बराती वापस आए, बोला इसमें सरफ पड़ा था, बोला सरफ पड़ा था, उधर ही मरने लगे। ख्याल में, मंच ख्याल में ही मर जाता है। बीमारी से को नहीं मरता है। भाई तुमको कैंसर है, कैंसर है तो क्या है, टीबी है तो क्या है, खराबी है तो क्या है, तुम्हारे माइंड को इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, कोई भी बीमारी अपने ख्याल से मंच ठीक कर सकता है। इतनी शक्ति सबके अंदर है, लेकिन खुद जो है अपने ख्याल से वो अपने से ही हारा के बैठ, मैं बीमार हूं बस। तो शरीर में तो चेंजेस आती है, दुनिया में तो चेंजेस आती है, शरीर है ही चेंजेबल, अदला बदली। रोज देख रहे हैं एक एक पल में, तो मुझे श्वास ले रहे हैं, एक क्षण क्षण में क्षय हो रहा है। सबका शरीर देखो क्षय हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है। तभी कई मकान बंगले बनाते हैं, मकान बंगला तो सुंदर बन जाता है, शरीर जो है धीरे 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 जो है ये मकान तुम्हारा जो है ढहता जाता है, ढहता जाता है। लेकिन जो अपने स्वरूप में जाग जाता है उसको पता है मेरे पास कभी मौत आने वाला नहीं है, मेरे पास न बुढ़ापा न बीमारी। ये शरीर का धर्म है, शरीर को दे दो, शरीर को सौंप दो। जीना मरना इस देह का धर्म, पर आत्मा तो है सदा अजर अमर। आज जो तुम सुख मांगते हैं, दुख के लिए तैयार रहना, लेकिन तुम है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर, अजर, अविनाशी, निरंजन, दाग रहित। तुमको इतना जरा सा भी दाग नहीं लगा है। अंतःकरण होगा, देहाध्यास होगा, सब विकार अंदर रहेगा, 5 ही विकार रहेगा, कोई छूट नहीं सकता है। आत्म भाव से अंधेरे को कितनी कोशिश करेगा निकालने की, नहीं निकलेगा। ज्योत जलाएगा, लाइट जगाएगा, अंधेरा साहब निकल जाएगा। आत्मा के ज्ञान से ये देह अध्यास ही खत्म हो जाता है। प्रेम से, गुरु के प्रेम में ये देह अध्यास जो है, विकार सहती गुरु जो है इस देह को भुला देता है। तो देह ही नहीं है, तो विकार जो देह में रहता है, देह ही खत्म हो गई तो विकार भी खत्म हो गया। पता नहीं देह का जिसको, तो औरों से क्या मतलब है, क्या मतलब है तुम्हारा औरों से। अपनी देह को ही भुलाने का है तो औरों से क्या संबंध रख के बैठा है। अभी तुम्हारा संबंध होगा सत्य के साथ, परमात्मा के साथ। आज कभी सुख नहीं मांगना। सुख मांगेगा तो दुख जरूर आएगा, सुख मांगा तो दुख आगे आवता। लेकिन जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसमें जागना, क्योंकि तुम है ही आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप। सदा ही आनंद में रहो, मुक्त होके रहो, झूमते रहो, मस्त फकीर के तरह रहो, नाचते रहो, प्रसन्न चित्त होके रहो। और प्रसन्न चित्त वाले को भगवान ने बोला है कि मैं उसको शीघ्र ही अभी का अभी दर्शन दे देता हूँ। तो जो भी अंदर में प्रसन्न चित्त होके रहता है, वाह वाह करता है, शुक्र शुक्र करता है, परमात्मा के रजा में राजी रहता है, तो दाय विल बी डन ओ लॉर्ड, दाय विल बी डन नॉट माय विल। छल कभी मेरी इच्छा नहीं पूर्ण हुए, मतां पंहिंजी तूं हलाई। अलाए जे छा बणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई, मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी अथई। तो आज अपना अहंकार और इच्छा ये दोनों का भेटा चरा के जाना, सदाई आनंद में, मौज में, मस्ती में झूमते रहना, खुश रहना, आज ही मुक्त होके जाना।